फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है 24 सितंबर का और दिन है बुधवार और वीडियो शुरू हो रही है शाम के 4 बजे से। तो जो थोड़ा बहुत ना घर का सामान सभी ख़त्म हो रहा था वो मंगाया, जैसे कुट्टू के आटे के पैकेट हैं और क्या कहते हैं राजमा हैं और काले चने, अष्टमी तक का सामान ला के दे दिया है। तो मैं चीनी देख रही थी ना, बहुत बारीक चीनी थी फ्रेंड, बहुत बारीक, और मुझे ना ठीक सी नहीं लग रही थी। मैंने कहा ये चेंज करवाऊंगी, एक पैकेट एक ही रख लेती हूँ। फिर गुस्सा करते हैं ना कि अगर सामान वापस करवाओ तो मैंने एक पैकेट निकाल लूँगी, एक रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो डब्बे वगैरह ले आई हूँ। तो फ्रेंड ये मेरी एक छोटी सी दुनिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी डेली लाइफ ब्लॉग होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी दुनिया आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है। तो मैं सोचती हूँ जैसी मेरी ये फैमिली है ऐसी मेरी आप लोग फैमिली हो। तो ये यहाँ पे घर का मैं सारा सामान, जैसे अष्टमी तक का मंगाया ना, जैसे काले चने चाहिएंगे, सूजी चाहिएगी और सनफ्लावर का रिफाइंड अभी तो चाहिएगा ही क्योंकि व्रत चल रहे हैं। थोड़े चावल, बेसन जो फ़िलहाल ख़त्म हो रहा था घर में वही सामान मंगाया है मैंने। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं सारे सामान को रिता के रख देती हूँ। मैंने सारा सामान रिता दिया है फ्रेंड, और सारे सामान को अपनी जगह पे रख दूंगी और यहाँ से भी साफ़ कर दूंगी। और फिर बहन जी के कपड़े प्रेस, क्योंकि उन्हें जाना है बुक पे और शाम के 5 बजे की ही बुक है उनकी, रात को आएंगे देर से। 15 सेकंड तो यहाँ पे मैं बनने को फटाफट से उनके कपड़े प्रेस करके दे देती हूँ, तैयार होकर वो चले जाएंगे। और चाय भी मैं अब साथ के साथ बना लूँगी फ्रेंड, क्योंकि फिर बाद में अकेली मेरी बनती नहीं है। और कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी पिलेंगे तो 5 बजे ही। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर देती हूँ उनके कपड़ों को प्रेस, और प्रेस करने के बाद अपना काम करूँगी, यानी कि जैसे मेरा बेडशीट वगैरह ठीक करना, कपड़े कुछ तय करने के लिए होते बस हैं वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े दे देती हूँ प्रेस मेरे करके। हाथ में और दर्द गुड़िया को भूख भी लग रही है ट्यूशन जाने से पहले, तो मैंने कहा चल मैगी बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए यूपी वाली जो मैगी होती है वो बना के दे दी है, एक पैकेट अपना खा के ट्यूशन चली जाएगी। और हमारा चाय पानी का काम निकल चुका है और हस्बैंड भी जा चुके हैं फ्रेंड। यहाँ 5:15 का टाइम हो रहा था और गुड़िया 5:30 बजे ट्यूशन जाती है, 5:30 ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसे मैगी बना दी है, वो खा के ट्यूशन चली जाएगी। और बेड चादर वगैरह संगवा दूँगी। शाम का टाइम जो होता है ना, बच्चे बहुत फैला के रखते हैं फ्रेंड घर, तो कुछ रजिस्टर, ये ट्यूशन ले जाने वाला सामान यहाँ बिखेर जाते हैं और एक एक रजिस्टर लेके चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं तौलिए मुँह हाथ धो धो के बेड पे ही डाल रखे थे, क्योंकि कितना ही संगवा लो, बच्चे सारा दिन फैला के ही रखते हैं। हम एक एक चीज़ को कहती हूँ भाई जहाँ से लो वहीं रख दो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि फैला हुआ है। तो ये कुछ कपड़े धुले हुए थे, इन्हें तय करके रख दिए, तो मैंने कहा चल अलमारी में बाद में सेट कर दूँगी। तो बस बेड पे ही रखे थे तो इन्हें ही बिखेर दिया इनमें कुछ ढूंढने के चक्कर में। देख सकते हो आधे से ज़्यादा तो तय थे। मैंने कहा चल अभी रखूँगी बाद में, पहले इसे बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ। अभी यहीं पे रख देती हूँ सारे कपड़ों को। तो यहाँ पे देखिए रिमोट पता नहीं सारा इस तरह फैला के रखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद शाम की लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद पेड़ पौधों में पानी भी दूंगी, क्योंकि फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोगों से नहीं रहा जा रहा। और पेड़ पौधों पे तो इतनी तेज धूप पड़ती है, तो कुछ पौधे मेरे सूख भी गए हैं, जब मैं दोनों टाइम ध्यान रखती हूँ उनका।
तो फ्रेंड मैंने उतार के ली झाड़ी है चादर, मुझे लग रही थी तौलिए से वैसे ही झाड़ दी थी। और यहाँ पे पिलो कवर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे दे रही हूँ पेड़ों में पानी, जो ताज़ा पानी होता है ना पीने वाला, जो सुबह भरा था वही वाला पानी दे देती हूँ। और सुबह अब जब ताज़ा भर लूँगी मैं, दोनों टाइम ये पीने वाली जो बाल्टी होती है दोनों टाइम भरती हूँ, सुबह में भी ताज़ा और शाम को भी। होता ना ज़्यादा बड़ी बाल्टी यानी छोटी है थोड़ी, ये दोनों टाइम भर लो ना तो बेफिक्रे से हो जाते हैं। क्यों कभी कभी लाइट भी भाग जाती है, फिर अचानक खाना बनाना पड़े तो वह तो कंटिन्यू लाइट आती रहती है तो मोटर चला के ले लेते हैं। पर ये ना भर के ना रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड, टाइम का पता नहीं चलता कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने जो पानी था सारे पेड़ों में अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसे मांझ कर भर दूँगी और यहाँ पे थोड़ी देर टहलूँगी क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था फ्रेंड, और ठंडी ठंडी सी हवा सी भी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर यहीं पे रहती हूँ क्योंकि चाय का काम निबट गया है। बच्चे दूध पियेंगे स्कूल से आके, फिर सब्जी बनाऊँगी और आलू वगैरह उबालूँगी क्योंकि आज बनाना है मुझे कुट्टू का पराठा और घी की सब्ज़ी, थोड़े से सूखे आलू। तो यहाँ पे अभी बहुत टाइम था, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ टहल सी लेती हूँ क्योंकि हवा लगती है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहीं छज्जे पे ही खड़ी रहती हूँ। बहुत मन करता है मेरा कि यहीं खड़े रहो क्योंकि ठंडी हवा लगती है। और फिर गली में ना बच्चे दिखते हैं छोटे छोटे से, तो वो नहीं देखते रहे। यहाँ पे मैं टहल सी रही हूँ थोड़ी, और देख सकते हो सारा पानी जो गमलों में हमने डाला था ना सारा निकल निकल के कैसे बाहर आ गया। और बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी फालतू होता है ना तो सारा बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम हो गया था, मैं कर रही हूँ शाम की दीवा बत्ती। तो यहाँ शाम की मेरी आरती पूजा पाठ हो चुकी है फ्रेंड। और शाम को मैं करसी नहीं करती हूँ फ्रेंड, खाली दीपक और कपूर से आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरे घर में देख सकते हो आप धूप घुमा दी है, और फटाफट से चले जाएंगे महारानी पे दीवा जलाने के लिए। अब की बार का कपूर काफ़ी तेज़ है फ्रेंड, जो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी ना बहुत हल्का हल्का सा कपूर था, ये काफ़ी तेज़ चलता है। तो यहाँ सारे भगवान जी की यानी कि लड्डू गोपाल, माधव, कन्हैया, राधा रानी, जुगल जोड़ी सरकार की सबकी मैंने आरती कर दी है। अब मैं सीधा महारानी पे दीवा जलाने चली जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे घर में भी धूप घुमा दी है, और धूप घुमाने के बाद सबसे पहले बनाऊँगी मैं खाना। खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड, और खाना बना के हटी थी इतने ही हस्बैंड जी भी आ गए थे, बुक क्यों लोकल की बुक थी ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आरती वगैरह कर ली है बाहर, और यहाँ मेरे भगवान जी जो बैठे उनके आगे भी आरती कर दी है। तो अब सीधा मिल रहे हैं किचन में फ्रेंड आप लोगों से, क्योंकि मैंने हस्बैंड जी की और बेटी की रोटियां बना कर रख दी हैं। उसके बाद कर रही हूँ किचन क्लीन, क्योंकि आप लोगों को पता है व्रत का खाना बनता है तो किचन साफ़ होकर ही बनता है। उसमें आटे का हल्का सा भी हाथ लगना अलाउ नहीं होता। फिर कहते हैं ना 9 दिन के व्रती हैं, फिर आटे के हाथ लगे तो व्रत मानते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोच रही पूरा किचन मैंने पहले क्लीन करा था, उसके बाद ही अपने व्रत का बनाया था। तो सबसे पहले स्टैंड वगैरह सब उतार दिए हैं मैंने, और फिर गैस को गीले कपड़े से अच्छी तरह स्लेब वगैरह साफ़ कर दिया है। तो जितने भी बर्तन थे सबको बाहर रख कर वॉश कर दूंगी। उससे पहले हम रसोई को बिल्कुल चमका देंगे, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी छोकूँगी अपने लिए। और यहाँ देखिए हमेशा मैं किचन साफ़ करने में फ्रेंड 2 कपड़े यूज़ करती हूँ, एक गीला जिससे हम किचन क्लीन करते हैं, और एक सूखा जिससे निशान वगैरह ना रहे। तो थोड़ा सा बर्नल गर्म था क्योंकि अभी खाना बना था, तो इसलिए मैंने इसे हाथ से कर दिया, तो फिर भी मैंने इसे हाथ से घुमा दिया। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कर दी है किचन क्लीन, और अब व्रत का बना लिया है खाना। तो अपने व्रत में बनाए हैं मैंने सूखे आलू, घी की सब्ज़ी और कुट्टू के पराठे। और यहाँ देखिए अपनी और हस्बैंड जी की लगा रही हूँ मैं थाली साथ के साथ। तो उनकी सब थाली में करूँगी घी की सब्ज़ी, दही और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ, क्योंकि दिन में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना। और अपने करूँगी घी की सब्ज़ी, सूखे आलू और पराठा। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो रही है हम लोग की थालियाँ।
और बार बार हाथ भी धोने पड़ रहे थे क्योंकि हस्बैंड जी की थाली ना साथ के साथ लगा रही थी। मैंने कहा बच्चों ने भी खा लिया है, गुड़िया ने भोग का खा लिया है, तो हम दोनों साथ बैठ के खा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड, हाँ साथ बैठ के हम लोग खाना खा रहे, वरना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है साथ खाना बैठ के खाने का। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से काफ़ी सारी बातें हो चुकी है और अब मेरी बर्त वाली थाली देख सकते हो लगकर रेडी हो चुकी है। बर्त वाली थाली में है दही, कुट्टू के पराठे, घी की सब्जी, सूखे आलू। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं, अब तो मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप लोगों को पता है बेल आइकन दबा दोगे तो उससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो फ्रेंड, इतना लाइक करने में ना सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, बस हमारा हौसला सा बढ़ जाता है कि हाँ हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, या हमें लाइक मिल गया एक और, या हमें एक और कमेंट आ गया। आप लोगों के कमेंट आते हैं ना फ्रेंड, मन को इतना सुकून मिलता है कि चलो हमने वीडियो बनाई, किसी को तो अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी और हस्बैंड जी की थाली लगकर रेडी है। आप लोग भी आ जाइए, बर्त खोल लीजिए। तो मेरे पूरे 9 हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग आप लोगों से नई वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।